कभी आपने देखा है, बहुत बार हमारे साथ ये होता है कि लाइफ में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैनी टाइम्स हम जो कहना चाहते हैं उस बात को वैसे लिया नहीं जाता। जो सामने वाला सोच रहा होता है वो तो हमने कहा ही नहीं होता। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकडाउन हुआ। आप किसी को हाँ कहते हुए मुस्कुराएंगे नहीं, आप किसी को ना कहते हुए वो एक्सप्रेशन नहीं देंगे, तो शायद उस ना का मतलब हाँ में बदल जाएगा और उस हाँ का मतलब ना में बदल जाएगा। एक गुस्से की ही बात करते हैं। बहुत बार हम लाइफ में गुस्सा दिखाते हैं। हम गुस्सा दिखाते क्यों हैं? सबसे पहले, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कहीं ना कहीं से हमारे अंदर वो बेचैनी, वो नर्वसनेस और वो एक्स्ट्रा एनर्जी पता नहीं कहाँ से भर जाती है। उसको रिलीज़ तो करना होता है ना। तो वो गुस्सा आपके शब्दों में निकल रहा है या आप जोर से दरवाज़ा बंद करके अपने उस एनर्जी को निकाल रहे हैं। जब आप सामने वाले पे चिल्लाए तो क्या सामने वाला कुछ कम है आपसे? क्या आपको वो वापस उसी चीज़ में पे बैक करने की कोशिश नहीं करेगा? तो सिर्फ यहाँ बात नहीं ख़त्म हो गई ना। आपको कंफर्टेबल तो बहुत लगा जब आपने गुस्सा कर दिया, आपका मन शांत हो गया, आपकी बॉडी से वो एनर्जी निकल गई जो शायद आपको तंग कर रही थी, बेचैनी कम हो गई। लेकिन उसका असर क्या हुआ? लोग नाराज़ हो गए। लोगों ने वापस आपको जवाब दिया और वो जवाब सिर्फ वर्ड्स में ही सीमित नहीं रहेगा। वो जवाब एक एक्शन भी हो सकता है, वो जवाब एक वर्ड भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है। शायद वो कभी ना भूलने वाली बात ही बन के सामने वाले को तंग करे। हमारा जो पर्पस है गुस्सा करने का, वो कभी भी सॉल्व नहीं होता। हम शांत ज़रूर हो जाएं, लेकिन उसके बाद जो रिलेशनशिप में दरार आती है या जो आपका इम्प्रेशन जाता है, जो आपकी लुक गलत तरीके से इंटरप्रेट होती है, वो आपको कहीं भी हेल्प नहीं करने वाली। तो क्यों ना हम इस इमोशन को भी कंट्रोल करके राइट काइंड ऑफ वर्ड्स बोलें। क्योंकि मैं ये बात आपको कहना चाहूँगी कि वर्ड्स महज एक टूल है। वर्ड्स एक क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कंट्रोल हो सकते हैं। आपके मुंह से नपे तुले शब्द निकले, लिमिटेड वर्ड्स निकले, तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना कि तुम ऐसा करते तो ऐसा रहता, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। मीनिंग हम वही कन्वे कर रहे हैं, लेकिन हम अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली एक बेटर लुक देंगे। इसको मैं इस बात से ज़रूर रिलेट करना चाहूँगी कि इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी अपने वर्ड्स और अपने इमोशंस को सेपरेट रख के बात करता है, राइट टाइम में राइट वर्ड्स का यूज़ करता है और कोशिश यही करता है कि वो पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करे, अफर्मेटिव वर्ड्स यूज़ करे। पॉजिटिव और अफर्मेटिव का मतलब आई विल, आई एम, आई कैन, नॉट दैट आई विल नॉट, आई कैन नॉट, आई विल डेफिनेटली नॉट। वो चीज़ आपको नेगेटिव देगी। दिन के एंड में एक बार ज़रूर रिकलेक्ट कीजिए कि आज पूरे दिन में आपके मुंह से क्या क्या निकला। सिचुएशंस को एसेस कीजिए। किसी के साथ कुछ कहा सुनी हो गई, किसी बच्चे पे आपको खींच आ गई, हस्बैंड के साथ कोई थोड़ी सी बात हो गई, किसी पड़ोसी की बात आपको अच्छी नहीं लगी, फ़ोन पे कुछ बुरी न्यूज़ सुन ली। आपने कब, कहाँ, किसको क्या जवाब दिया, किस मूड से जवाब दिया, किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए, किस तरह की लाइन बोली, क्या आपने अपने फेस पे एक्सप्रेशंस प्रॉपर लाए। एक बार रिकलेक्ट कीजिए और इस चीज़ को लिख लीजिए। आपने जो लाइंस बोली वो कैसी थी। जब आप इसको एक बार लिख लोगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट होगा, पता चल जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आपको किसी भी एक्सपर्ट से असेस कराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ठीक टाइम पे ठीक बातें ज़ाहिर की, वर्ड्स को ठीक से यूज़ किया कि नहीं किया, क्या आपने पॉजिटिविटी दिखाई, क्या कहीं आपने इम्पेशेंस दिखाई, क्या कहीं सामने वाले का रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि आपने उसको जो एक्शन दिखाया उसी का रिएक्शन आपको मिला। सो जब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, आई थिंक वी आर डेफिनेटली ऑन अ रोड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बिलीव मी, एक ही दिन आप ये एक्सरसाइज करोगे, नेक्स्ट डे यू विल बी अ चेंज पर्सन। आपका सेल्फ कंट्रोल इतना बढ़ जाएगा दैट अल्टीमेटली यू विल बी द मास्टर ऑफ योर वर्क।